जो लोग भी हमारे आज के खास मेहमान से बातचीत करना चाहते हैं इस लाइव सेशन में, तो वो मोस्ट वेलकम है. सो काइंडली शेयर द लिंक वेरी फास्ट बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर यू एंड आवर गेस्ट इज वेटिंग फॉर यू. हम हमेशा बात करते आए हैं, जानते हैं कि जो जिंदगी है, हम हर एपिसोड में कहते रहे हैं कि जिंदगी बहुत कीमती है और जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है. हर एक पल, हर एक इंसान जो हमारी लाइफ में आता है वो हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, राइट. और हमारे इस एपिसोड का एक धुन जिंदगी की इस एपिसोड, जो हमारा जो सीरीज हमने शुरू किया है, इसका मोटिव भी यही है कि हमारी जिंदगियों में जितने भी लोग हैं आसपास, उनकी जिंदगी के धुन, उनकी जिंदगी की धुनों को हम सुन सकें बहुत करीब से, और उनकी जिंदगी से हम कुछ सीख सकें, उनसे इंस्पायर हो सके. यही हमारा मोटिव है हमारे इस एपिसोड का. और हम वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ जाएं, ताकि प्रोग्राम को शुरू करने में हमें और भी मजा आ सके. और हमारे बीच में कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं. सरोज रावत हेलो लिख रहे हैं, और आशुतोष पांडा जी भी हाय लिख रहे हैं. मोस्ट वेलकम टू द प्रोग्राम. टू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. लोग जुड़ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी. जरिया द म्यूजिकल ट्रांस को आप फॉलो कर लीजिए, जल्दी से पेज फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और हमारे रोज के लाइव सेशंस अटेंड कीजिए. कहते हैं वेल्थ लॉस्ट इज समथिंग लॉस्ट, wealth lost is something lost, honor lost is something lost, but courage lost is everything lost. फिर से सुनिएगा because it is something really very good. Wealth lost is something lost, honor lost is something lost, but courage lost is everything lost. Absolutely right. अगर जिंदगी में courage नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो जिंदगी कहीं ना कहीं ठहर सी जाती है. इसलिए उस courage को कभी भी हमें अपनी जिंदगी से मिटाना नहीं है, और उस करेज के साथ जिंदगी में जीना, यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए. क्योंकि आज जो हमारे बीच में जुड़ने वाली है, शी इज वन ऑफ द करेजियस पर्सन. बहुत ही हिम्मत वाली, बहुत ही बोल्ड येट सॉफ्ट एट हार्ट, ऐसी मेहमान हमारे बीच में आने वाली है. इस मुश्किल समय में, जो कोरोना पीरियड चल रहा है, उस मुश्किल समय में जब सब दुबक के घर पे बैठ गए हैं, और मजबूरी भी है और शायद जरूरी भी है, लेकिन ऐसे टाइम में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी में थ्रू देयर प्रोफेशन, थ्रू देयर वर्क, हिम्मत से सर्व कर रहे हैं हम सब लोगों को. इट्स सच अ गुड थिंग आई फील. मतलब ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसी हिम्मत सबको मिले, मैं ऐसी दुआ करती हूँ, और इस हिम्मत से सब आगे बढ़े जिंदगी में. और जिस गेस्ट की हम आज बात कर रहे हैं, द वेरी करेजियस, द वेरी वेरी बोल्ड एट हार्ट, उनका नाम मैं आपको जल्दी बताने जाने वाली हूँ. आई होप आप सुनना चाहेंगे कि कौन आने वाले हैं हमारे बीच में. हाँ हाँ हाँ, एनी गेसेस ओवर हियर? यू कैन राइट इट ओवर यार. आई एम रीडिंग योर कमेंट्स यार. ओके, तो आई थिंक इससे पहले कि मैं हमारी गेस्ट को बुलाऊं, मैं जरूर एक दो बातें आपसे करना चाहूंगी जब तक हमारे व्यूअर्स भी और जुड़ जाएंगे. जानते हैं, कोविड का जो समय है, ये जो कोरोना का टाइम है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है. डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है. और इस समय में हमें, ये जो समय है, ये हमको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सिखाता है. सबसे पहली बात, देखो ये क्यों हो रहा है कोरोना और ये कोविड, ये सब चीजें क्यों हुई है, इसका रीजन तो हमारे पास नहीं है. ये तो शायद सिर्फ जो सुपरवाइजर ऑफ दिस वर्ल्ड है, द सुप्रीम पावर जिसे भी कह देते हैं, कुछ लोग भगवान कह देते हैं, कुछ लोग अलग अलग नामों से बुला देते हैं, द सुप्रीम पावर, जो कोई ना कोई ताकत तो है जो हैंडल कर रही है पूरा वर्ल्ड और पूरा सब कुछ. लेकिन क्या चल रहा है उनके दिमाग में हमें नहीं पता. लेकिन हम कुछ ये तो जरूर है, ये तय है कि कुछ ना कुछ गलती हुई है पूरे ह्यूमन काइंड से, मैनकाइंड से कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका रिजल्ट हम सबको मिल रहा है आज थ्रू दिस कोरोना टाइम पीरियड. तो हम जरूर कुछ बातें सीख सकते हैं इस टाइम पीरियड से. तो सबसे पहली बात, जो हमने नुकसान प्रकृति को पहुंचाया है, ह्यूमैनिटी को पहुंचाया है, कहीं ना कहीं हमारा जो लेवल डाउन होता जा रहा है इन सब चीजों में, एज ए ह्यूमन हमें सीखने को मिलता है कि हम ये सब दोहराए ना, हम फिर भूल जाएंगे. प्रॉब्लम ये है कि हम ह्यूमंस फिर भूल जाते हैं,
फिर से भूल जाते हैं जब सब ठीक हो जाता है। लेकिन आई रियली विश कि हम ना भूलें और नेचर को वो रिस्पेक्ट दें और वो इज्जत दें, और जितना कर सकते हैं नेचर के लिए वो करें। क्योंकि जानते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं वो एक पोस्टर देख रही थी जिसपे ना दो इमेजेस थी। एक इमेज थी जिसपे कि एक इमेज पे एक नदी थी, एक रिवर थी जिस जो पॉलिथीन से सारी कवर्ड थी, ऑल पॉल्यूटेड ड्यू टू द पॉलिथीन एंड ऑल। और एक इमेज थी जिसमें आज जो हमारा इंसान जो पॉलिथीन से कवर हो गया है ड्यू टू दिस कोरोना थिंग। और उसके नीचे लाइंस लिखी थी, जानते हैं क्या लिखा था? उसके नीचे लिखा था कि बहुत समय से ये इंसान प्रकृति को पॉलिथीन से चढ़ा रहा था, आज प्रकृति ने इसे पॉलिथीन से चढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है, हम समझ नहीं पाते हैं। आई रियली विश कि हम कोरोना पीरियड से ये सीख सकें कि अब हम प्रकृति के साथ वो जो गलत हमने किया है, जो प्रकृति हमें दे रही है, हम उसे लौटाने की बजाय हम क्या क्या उसके साथ गलत कर रहे हैं। इट्स रियली बैड, वेरी बैड। हम सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रकृति के लिए, नेचर के लिए वापस कुछ करना चाहिए, चाहे वो प्लांटिंग द ट्रीज हो, चाहे वो कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, इन आवर ओन वेज। तो हम जरूर सीखें इस टाइम से। और दूसरी एक चीज, बड़ी चीज है जो हमें सिखाती है कि आपस का मेल जोल। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा देश भी हो और पूरा समाज एक साथ इकट्ठा हो गया था जब ये टाइम पीरियड शुरू हुआ था, स्पेशली तब कहीं ना कहीं एक एकता, यूनिटी नजर आई थी। और वो अप्रिशिएबल थी जब सारा भारत एक साथ मिलकर घंटियां बजा रहा था, जब सारा भारत एक साथ मिलकर दिया जला रहा था, दीप जला रहा था। दैट वाज द प्रीशियस टाइम। तो ये कोरोना पीरियड ने हमें दो बेहतरीन चीजें सिखाई हैं कि हम नेचर के रिस्पेक्ट करें आगे से और भूले नहीं, और दूसरा कि एकता में ताकत है। तो चलिए, इसी मैसेज के साथ, इसी सीख के साथ हम फाइनली हमारे आज की खास मेहमान को बुला लेते हैं। जानते हैं हमारी आज की खास मेहमान कौन है? आप खुद ही मिल लीजिए। यस, इट्स टाइम टू कॉल आवर वेरी डियर, वेरी इंटेलिजेंट, यस, MBBS, MD, Senior Resident Microbiology, DM, Infectious Diseases, AIMS. Yes, one and only Dr. Neha Rastogi Panda. Here is she. Let's welcome her with all the big round of applause. आपके घर में बजती हुई तालियों के बीच में हमारे बीच में आ गई हैं डॉक्टर नेहा रस्तोगी। Most welcome, Dr. Neha. Finally, you are here. Yes. How are you? Thank you. I am very good, Priyanka, and thank you so much for inviting me on this show. Thank you so much. हमें भी बहुत खुशी है डॉक्टर नेहा दैट आप फाइनली यहाँ पर आ गई हैं। सभी ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको हाई कर रही हैं, और सभी ऑडियंस ग्रीट कर रही हैं। धीरज जी लिख रहे हैं हे, उषा जी लिख रही है हे, और जरिया की तरफ से, जरिया द म्यूजिकल फ्रांस की तरफ से सभी को बहुत बहुत सभी का स्वागत है। डॉक्टर नेहा का भी फिर से हम स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए, हम डॉक्टर नेहा आप यहाँ आई हैं तो बहुत सारे हमारे पास सवालों का पिटारा है उसको हम खोलना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़ रही है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपने MBBS किया, राइट? और तो सबसे पहली चीज, आप फर्स्ट टाइम आप कब इंस्पायर हुए? आपको लगा कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर? मतलब है ना, वैसे ये नाम से ही बड़ी एक टफ साउंड होती है कि मतलब फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा मन में आता है, मुश्किल साउंड होता है ये एम चूज करना भी। लेकिन आपने वो चूज भी किया और कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होंगे इस चीज से। मैं और सभी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं आप कब इंस्पायर हुए और कैसे इंस्पायर हुए इस फील्ड को चूज करने के लिए? यस, Actually, it is indeed a tough field. You say that it sounds tough. It is actually tough at every moment of life, to be honest. So, when I was in class 5th or 6th, जब मैं 5th और 6th क्लास में पढ़ रही थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ डिफरेंट करना है, समथिंग जो कि चेंज करे किसी वे में आई कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, यू नो। बहुत थॉट्स आते थे दिमाग में, ये करना है वो करना है, बट 5th क्लास एंड दैट टू इन माय टाइम्स, नॉट करंट 5th 6th स्टैंडर्ड के लोग जो काफी एम्बिशियस हैं, हमारे टाइम में वी विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, पास हो गया, एग्जाम्स हो गए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो, सो यू नो दैट वी हैव दिस थिंग कि हाँ ठीक है, मार्क्स अच्छा ले आया, एग्जाम्स में टॉप कर लिया, खत्म। देन केम 8th and 9th, वहां पे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि I really want to do something related to the field of medicine. Initially, I had a dream कि मैं scientist बनूं,
बट धीरे धीरे 10th तक आते आते मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर हो गया था कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है. Then I told my parents and they supported me very well, and then eventually hence this the result. आज मैं यहाँ पे हूँ. And we congratulate you for that, for choosing that, क्योंकि कहीं ना कहीं it is something कि बहुत लोगों का इससे फायदा होता है और आप मतलब जान तक बचाने की बात होती है, ये तो बहुत बड़ी बात है. We congratulate you and your family for that. Thank you Priyanka. तो मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि इन्होंने MBBS की है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से और MD किया है एम्स से, सीनियर रेजिडेंट माइक्रोबायोलॉजी एम्स, DM इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो अभी आई थिंक रिसेंटली आपने क्लियर किया है है ना. तो ये सब मैं आई वाज चेकिंग आउट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सब कुछ क्लियर किया है, नीदर अ सेकंड अटेम्प्ट, राइट. ये जो जर्नी थी फ्रॉम योर MBBS टू DM, मैं चाहूंगी कि थोड़ा कुछ हिस्सा आप वीकली हम सबको शेयर करें, आपकी जर्नी कैसी थी ऑल ओवर. बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो ये जर्नी एक्चुअली दिस जर्नी होल्ड्स फॉर 16 years टेक्निकली. ओके, सो इट अकाउंट्स फॉर 5 साल 5.5 साल MBBS के, then 3 years of MD, 3 years of SRship or senior residency, and now 3 years of DM, which is almost getting completed. I have just completed it. So technically it's 16-17 years. बात किया जाए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फ्रंट पे तो ये 17 साल बहुत लंबे थे. एंड आई थिंक डॉक्टर का एक ऐसा जॉब होता है जो कि मुझे लगता है कि एट एवरी स्टेज इट इज अनदर न्यू बिगिनिंग. मे बी अभी DM खत्म करने के बाद भी आई हैव दिस थिंग कि मुझे अभी आगे ये भी करना है, वो भी करना है. एंड यू नो जैसे जैसे नई बीमारियां आ रही हैं, लाइक एग्जाम्पल जीका, नीपा, अभी कोरोना ने सबको कैद कर रखा है. तो जैसे जैसे बीमारी पड़ेंगी, हमारा किसी भी स्टेज पे जाके करियर हॉल्ट नहीं हो सकता. वी नीड टू बी अपडेटेड एवरी टाइम ऑफ द डे. सो these 17 years were really tough for me, of course, क्योंकि बहुत बार मन में आता था कि जब आपके peers और किसी ब्रांच में हैं, they are doing well, they are settled in their lives, especially in their personal lives also, professionally also, you are still studying. At any age of time, any relative of yours will ask कि आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ. So these kind of things do happen, और ये आया भी, but it always depends upon not only the courage, but one thing which medicine or MBBS or any other professional life requires is consistency and patience, and that also requires a huge family support. So luckily मेरे पास ये सब था, so I'm here now. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा. बहुत सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का भी, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एंड कांग्रेचुलेटिंग द फैमिली अगेन एंड अगेन. जो भी डॉक्टर नेहा की जिंदगी का हिस्सा रहे उन सभी को फिर से कांग्रेचुलेशंस. यहाँ हमारे साथ डॉक्टर नेहा बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और गीता पिपलानी जी लिख रही हैं अमेजिंग, कल्याण समिति इज राइटिंग, आप कल्याण समिति का भी हिस्सा रहे हैं, तो वहां से भी मैसेज आया है. थैंक यू नेहा मैम, आप हम सभी के लिए इतना सब करते हो, इट्स रियली गुड. And Akshita Rishi is also writing, you both are inspiration for many, more power to you both. And Braj Kishore, I guess, proud of you beta, keep it up, God bless you. तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और सभी व्यूअर्स को हम फिर से थैंक यू बोल रहे हैं जुड़ने के लिए. सो हैप्पी एंड सो ग्लैड. तो ये जो नॉर्मली जो कॉलेज लाइफ होती है डॉक्टर नेहा, हम देखते हैं सब लोग बड़े एक्साइटेडली कॉलेज जाते हैं मन थक के और वहाँ एक अलग एक्सपीरियंस कॉलेज का लेते हैं सब लोग. मेडिकल लाइफ में कैसा वो लाइफ होती है, क्या वही सब चीजें आप भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आपने कहा कि नहीं वो पढ़ते रहना है और उसी चीज में रहना, या उसके अलावा भी आपके कॉलेजेस में जो एक्टिविटीज होती थी उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, या कैसा था वो आपका कॉलेज एक्सपीरियंस? सो बिल्कुल इट्स एक्चुअली अ मिक्स, बहुत ही अच्छा तरीके से होता है. हाँ, टिपिकल ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम वी कैन एंजॉय, वी कैन रिलैक्स, वो तो किसी भी कॉलेज लाइफ का पार्ट नहीं है. सो हाँ, हमारा काफी टफ सिलेबस होता था, बट अपार्ट फ्रॉम टफ सिलेबस हम लोगों के यहाँ पे बहुत अच्छे फेस्ट्स होते थे, बहुत ज्यादा म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट आई यूज टू डांस अ लॉट, अभी भी करती हूँ, अभी जब भी मौका मिलता है. And actually I learned dancing there only, and acting, plays, competitions, debates, I used to take part in everything. I love that part also.
सो अच्छा रहता था, इट्स अ मिक्स एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो ये होता था कि 2/3 ऑफ द ईयर आप पढ़ रहे हो एंड देन पढ़ाई इज समथिंग विच इज ऑन गोइंग, बट दीज कॉम्पिटिशंस वर ऑल्सो अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी करिकुलम, सो इट यूज टू हैपन इन आवर कॉलेज ऑल्सो। ओके, दैट इज ग्रेट, बिकॉज वो साथ साथ थोड़ा बहुत एंजॉय लाइफ में शायद चाहिए हर किसी को, दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। दैट इज ग्रेट। आपने आपके बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं और बहुत सारे असाइनमेंट्स, आई वाज गोइंग थ्रू योर बायोडाटा, आई विल से आई वाज रीडिंग दैट, और उसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स, आपके कंट्रीब्यूशंस भी हमें जानने को मिले। आपके कुछ, आप कुछ अपने अचीवमेंट्स और असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑन ब्रीफ बेसिस, जो हम सब नॉर्मल हमारी ऑडियंस को भी समझ आए, कुछ आप जरूर हमें बताएं आपके कुछ खास प्रोजेक्ट्स के बारे में, असाइनमेंट्स या रिसर्चेस एक्सेट्रा। ओके, सो जैसा कि प्री कोविड एरा, मैं एक्चुअली आज की पूरी लाइफ को इन अ डॉक्टर्स वे आई कैन से देयर इज अ एक एरा है जो पहला है कोविड से, प्री कोविड एरा, और एक राइट। कोविड एरा है अभी। सो आई होप हम बहुत जल्द पोस्ट कोविड एरा में भी आ जाएं। सो प्री कोविड एरा में मैंने मोस्टली जो काम किया है वो रिलेटेड है एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड, एंड यू नो जो ट्यूबरकुलोसिस, HIV, जो इंडियन सेटिंग्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, जो आए दिन स्पेशली यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ एज ग्रुप्स में, और आज की डेट में वो HIV और TB ऐसी बीमारियां हैं जो कि अगर समय पे इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती हैं, अगर ना हो तो वो लाइलाज बीमारी भी बन जाती हैं। सो मैंने उनमें काफी अपना रिसर्च फोकस किया है, बिकॉज आई रियली वांट कि इंडियन सेटिंग्स की जो मेजर चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैं इन्फेक्शियस डिजीजेस परस्यू करना चाह रही थी जो मैं कर रही हूँ, सो मुझे इंडियन रिलेटेड सेटिंग्स में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस हैं उनको टारगेट करना था, तो मैंने मेजर काम उन्हीं में किया। अपार्ट फ्रॉम ओके। दैट हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं या रोजमर्रा में निमोनिया, खांसी, नजला, जुकाम, उनमें हम जो छोटी छोटी चीजों में भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसके बाद वो एंटीबायोटिक्स हम पे काम नहीं करती, आगे अगर किसी और को कोई बड़ा इन्फेक्शन हुआ तो उसमें वो काम नहीं करेंगी। तो उन सब चीजों पे भी आई हैव डन द रिसर्च, नॉट ओनली फ्रॉम मेडिकल बट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड कमिंग टू द कोविड एरा, सो अभी कोविड की जितनी भी मिनिस्ट्री गाइडलाइंस आ रही हैं, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट रिगार्डिंग दी ट्रीटमेंट पार्ट, रिगार्डिंग दी मास्क वाला पार्ट, एवरीथिंग। सो आर डिपार्टमेंट, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ इन दिस डिपार्टमेंट कि मुझे उन पे काम करने का मौका मिला। ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक ये कोविड इज कम्स टू योर, आपके ही डिपार्टमेंट में आता होगा, इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मैं सभी दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगी कि जिस टाइम पे सब लोग घर पे बैठे हैं, उस टाइम पे वो जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं एक्चुअली जरिया के माध्यम से। इस थैंक जरिया के माध्यम से, डॉक्टर नेहा के माध्यम से हम सभी को सैल्यूट कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, या सिंगल पर्सन जो हमारे देश के लिए चाहे काम कर रहे थे, उन सभी को सैल्यूट है। डॉक्टर नेहा भी हम आपको बता रहे हैं कि शी इज ऑन कोविड ड्यूटी, आईसीयू एम्स अभी फिलहाल भी, जो कि अपने आप में एक सुपर हीरो वाली बात है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा सुपर हीरो हमारे यहाँ पे बीच में बैठा है, और हम आपको मतलब हम प्रे करते हैं गॉड से कि आपको वो हमेशा वो स्ट्रेंथ दें, और आपको सेफ रखें, आपको गुड हेल्थ दें, ताकि आप और अच्छे से सर्व कर देना। डॉक्टर नेहा, सभी की विशेष हैं। यू प्रियंका, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू। जी, और यहाँ पर आशुतोष जी का भी यहाँ कमेंट आया है, शी इज एन अमेजिंग पर्सन, द बेस्ट पर्सन आई एवर मेट। यस, वी कैन अंडरस्टैंड आशुतोष जी, एंड डेफिनेटली शी इज एन अमेजिंग पर्सन, द बेस्ट पर्सन आई हैव आल्सो एवर मेट। बहुत बढ़िया। और हम बात करें कि हम शायद आपने कोई WHO की भी कोई कॉन्फ्रेंस का आपको ट्रैवल यस, ग्रांट मिला था, आई गेस, उसके बारे में भी बिल्कुल। कुछ बताइए। सो एक्चुअली इंडिया में, लाइक आई टोल्ड ना कि इन्फेक्शंस इन हॉस्पिटल्स का था, सो एक्चुअली आई डिड अ सिंपल स्टडी कि इतना महंगा दवाई, इतना सब कुछ से बेटर ये है कि अगर हम सिंपल हैंड हाइजीन, जो आज की डेट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका है, हाथ धोना, हाथ साफ करना, सो दिस कॉन्सेप्ट आई बॉट मे बी 3 years बैक इन अदर स्ट्रीम, कि अगर हम सिंपल हैंड हाइजीन करें तो उससे भी हम ऑलमोस्ट 50 to 60% इन्फेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई डिड अ स्टडी ऑन दैट, एंड आई फाउंड आउट हमारे हॉस्पिटल में ही कि हमारा इन्फेक्शन रेट काफी कम हुआ,
जब हमने सिंपल एक हैंड हाइजीन की क्लासेस सजेस्ट की हेल्थ वर्कर्स को भी और वहां के पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी. So same concept I sent to WHO. So they got really inspired by the fact that and they got impressed कि ये सबसे सस्ता rather I can say सस्ता टिकाऊ तरीका है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का. So they called me as a invited speaker there and I got a travel grant to travel to Geneva and present my research in front of entire medical fraternity and then they awarded me for the same also. दैट्स रियली ग्रेट। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है डेफिनेटली। और हम ऐसी और भी अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर नेहा, बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे अलग अलग तरीके के। प्री कोविड की बात करें अभी फिलहाल के लिए, तो बहुत सारे केसेस आते होंगे, अलग अलग केसेस आते होंगे। कहीं ना कहीं आपको भी पेशेंट से, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग, तो वो एक अटैचमेंट कहीं फील होती हो। और कैसे आप डील करते हैं, आई मीन इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इन ऑल केसेस आप कैसे डील करते हैं So, अपने like I पेशेंट को? said, this 17 years journey, it has made me actually stronger. Like I told you कि emotional concept भी होता है. So initially जब आप just MBBS पास करते हो और आप actually अपने normal world में आते हो practice करने, that time बहुत attachment रहती है actually to each and every patient. But then आप ये realize करते हो कि जब आप किसी को treat कर रहे हो, अगर आप हर चीज उनके point of view से सोच के करोगे कि ये चीज उन्हें आराम देगी या नुकसान देगी या दर्द देगी या तकलीफ देगी, एक्चुअली देन यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर. सो फॉर अ गुड डॉक्टर आपको उतना ही बैलेंस रखना होता है कि जितना इमोशनली कनेक्ट आप पेशेंट की प्रॉब्लम समझने के लिए कर पाओ. सो ये चीज मुझे ओवर द इयर्स आके रियलाइज हुई कि अगर मैं हर टाइम आई जस्ट गो इन अ वेव कि पेशेंट ये कह रहा है, पेशेंट ये कह रहा है, देन आई वुड रादर एंड अप इन मेसिंग हिज और हर लाइफ. सो आई हैव टू मेक अ पॉइंट, आई हैव टू मेक अ लाइन डिमार्केशन कि अब मुझे अपने हिसाब से सोचना है कि उसके लिए क्या करेक्ट है. सो आई थिंक विद प्रैक्टिस मे बी मेरे और सीनियर्स हैं, दे गेट मोर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड एज एंड मेनी वो जितने पेशेंट्स देखते हैं उसके साथ. ये बहुत ही मतलब जरूरी बात है शायद एज अ डॉक्टर, एंड यू डू दैट वेरी नाइसली डेफिनेटली। तो जो केसेस आते हैं डॉक्टर नेहा, लाइक एक बार कभी आपसे बात भी हुई थी, तो हो रही थी, यू वर टेलिंग अबाउट मेनी थिंग्स, यू नो, कि सुसाइड केसेस तक आते हैं। देयर आर सो मेनी, मतलब इस तरीके की चीजें आती है, सुसाइड हो या फिर कोई बहुत ही अपने आप से लड़ कर आया है, लास्ट स्टेज पर भी आते होंगे आपके पास। तो कहीं ना कहीं एज अ डॉक्टर आपको काउंसिल भी करना होता होगा, आई गेस। तो आप कैसे काउंसिल और कैसे हैंडल करती हो ऑन दैट नोट? सो इनिशियली अगेन एक्चुअली हमारे मेडिकल करिकुलम का एक पार्ट होता है हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट. स्पेशली वी हैव क्लासेस ऑल्सो कि अगर आपको कोई बैड न्यूज को ब्रेक करना है, सो देर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स यू हैव टू पुट इन फॉरवर्ड. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें पेशेंट के अटेंडेंट के ऊपर भी काफी चीजें मैटर करती हैं और हमें उसके साथ इक्वली एम्पैथाइज का मतलब होता है कि उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसके हिसाब से उसके साथ रैपो बनाइए और एकदम से ब्रेक नहीं करिए. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप ये बता सकें कि देयर आर टू थिंग्स. एक कि हम हर रोज पेशेंट के रिलेटिव को अपडेट दें. एंड आई शुड सजेस्ट दिस, अगर कोई डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ लिंक, कोई जूनियर डॉक्टर्स हैं या मेरे कॉलीग्स हैं, कि हमेशा ट्रू इंफॉर्मेशन पास करें. पेशेंट अटेंडेंट एक ऐसी पार्टी है जो कि अपडेट रहे कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. क्योंकि आप किसी को फॉल्स होप्स देंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, दैट इज एथिकली एक्चुअली रॉन्ग. एंड जब धीरे धीरे पेशेंट को आप डेली अपडेट देते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होने लगता है, उसको पता होता है कि आपके ऊपर आपके पेशेंट की लाइफ डिपेंडेबल है और आप सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं. एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग डेली कि इस प्रोसीजर का ये हिस्सा है, आज हालत में ये सुधार है या ये खराबी है. तो मे बी अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो जो एक्चुअली अगर जैसे टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं जिनका हम बोलते हैं कि अब आगे कुछ हम नहीं कर पाते हैं, तो उन केसेस में स्पेशली हमें काफी हेल्प मिलती है अगर हम डेली कम्युनिकेट करें. राइट,
ठीक है, बिल्कुल जान के हमें information मिली about how you deal with it, right? Dr. Neha, you have been contributing to the place you work, definitely. अभी हमने देखा आपके achievements and contributions में, you have contributed in antibiotic and antimicrobial resistance policy of All India Institute of Medical Sciences. हम अपने viewers को भी साथ में ये बता रहे हैं उनकी contributions that she has contributed in development of an AIMS antibiotic policy application available at Google Pay, and also she has contributed in drafting the COVID guidelines and policies at AIMS New Delhi recently. तो आप हम इससे पहले कि आगे और सवाल कंट्रीब्यूशंस के बारे में हमारे ऑडियंस को हमने बताया डॉक्टर नेहा की कंट्रीब्यूशंस के बारे में, और यहाँ पर लगातार हमारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं. मैं जरूर एक बार पढ़ना चाहूंगी, एक बार कि हम आगे बढ़े उससे पहले. यहाँ पर गीता पिपलानी जी ने थैंक्स डॉक्टर नेहा लिखा है, मंजू जी ने सैल्यूट ऑल द डॉक्टर्स लिखा है, सीमा चाबा इज राइटिंग ग्रेट, राज जी इज लिख रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा, एंड राज जी इज लिखिंग सैल्यूट टू ऑल द warriors, and Amit ji is saying hello Amit ji, hello, he is saying hello to both of us. Hello. तो आप सभी को फिर से हम ग्रीट कर रहे हैं. थैंक्स कि आप जुड़ रहे हैं. जल्दी से अपना लिंक शेयर कर दीजिए अगर आपने लिंक शेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी कुछ देर और हम हैं यहाँ डॉक्टर नेहा के साथ. आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हम आपके क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं. क्योंकि हम अभी जितने भी हमारे ऑडियंस है, फिर से मैं बता रही हूँ, आपके क्वेश्चंस हम यहाँ जरूर लेंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है, कोविड का टाइम है. और डॉक्टर नेहा हमने बताया कि कोविड ड्यूटी कर रही हैं आईसीयू एम्स में, और वो बहुत नज़दीक से देख रही हैं सब कुछ कि कैसे उसको डील करना, और क्या क्या वो कोविड की जो चीज़ें हैं जो पेशेंट्स कहीं ना कहीं लूज करते हैं, मतलब सेफ्टी रखने में या जो भी चीज़ें हैं, वो हम डॉक्टर नेहा से डिटेल में जानने वाले हैं. तो जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक शेयर कर दीजिए. तो डॉक्टर नेहा, हम कोविड के टाइम पीरियड पे आते हैं डेफिनेटली, और आना बहुत ज़रूरी है इस बात पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है आज हमारी सोसाइटी में, बहुत तेज़ी से फैल रहा है. और मैं चाहूँगी कि आप बहुत पास से डील करती हैं, राइट, कोरोना के पेशेंट्स को. मतलब उसका जो कोरोना कैसे वर्क कर रहा है, ये जो कोविड का जो चीज़ है कि बॉडी पे, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि अगर बाय चांस भगवान ना करे अगर किसी के यहाँ होता है तो उसको जल्दी से रिकॉग्निशन हो जाए इस चीज की, और वो अकॉर्डिंगली वो लुक फॉरवर्ड कर सके. प्रियंका, आपने बहुत सही पॉइंट जो लास्ट में एक पॉइंट बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अर्ली रिकॉग्निशन, दैट इज द एक्चुअली मेजर की, कि अगर आप चाहते हैं कि कोविड का जो इलनेस है, देखिए कोरोना वायरस का जो इलनेस है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो मोस्टली जो मेजॉरिटी 80-85% जनता अगर है, तो वो माइल्ड इलनेस, जैसे हमें नॉर्मल फ्लू, खांसी, बुखार जो हर सीजन पे होता है, उसी तरीके का होगा, एंड देन इट विल बी गॉन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट जो 15% लोग हैं, वो आगे जाके मॉडरेट या सीवियर इलनेस का शिकार हो सकते हैं. उन 15% में अभी तक जितना मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ, मेजर पेशेंट्स वी हैव सीन इज, या तो वो काफी एजेड लोग हैं, मोस्टली 60-65 ईयर्स अबव, या फिर उनको कोई पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज या हाइपरटेंशन, बीपी के मरीज हैं, या वो किसी कैंसर पेशेंट्स हैं, या वो किसी और वजह से ऑलरेडी ऐसी दवाइयां जैसे कि स्टेरॉइड्स या कीमोथेरेपी खा रहे हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है. सो इन सब कंडीशंस में चांसेस ज्यादा है कि वो 15% वाली पॉपुलेशन में आ सकते हैं. बट फिर भी इन आर आईसीयू मैं देखती हूँ काफी मोस्टली पेशेंट्स जो हमारे आईसीयू में हैं, वो इन्हीं 15% वाले लोग हैं. बट दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग वेल, अगर वो टाइमली अप्रोच करते हैं हेल्थ सर्विसेज को. मैं एक्चुअली इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आपको हल्का फुल्का सा सिम्टम्स आता भी है, तो इससे घबराए मत, ये कोई टैबू नहीं है सोशल. यू हैव टू इन्फॉर्म टू द अथॉरिटीज एट टाइम, ताकि आपको टाइमली उस चीज का उपचार मिल सके, और क्या चीज आपको एक्चुअली करनी है वो आपको टाइमली पता चल सके. ताकि मैं भी चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप वो 85% का ही हिस्सा रहें. I don't want anyone to land up in that 15% actually. And जो rest 5% of that 15% है, जो किसी कारणवश नहीं मेकअप कर पाते and they die because of this illness, they are actually those people only which I have, अभी मैंने previously जो listing किया, and they come late in the course,
तो तब तक ओके। उनकी बॉडी का इम्यूनिटी इतना डाउन हो चुका होता है कि काफी हद तक वायरस पूरा एंटर कर चुका होता है। एंड ये काफी सैड पार्ट है कि अभी तक हमारे पास इसका प्रॉपर तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज ही ट्राई कर रहे हैं। अभी इसका कोई एग्जैक्ट ड्रग और वैक्सीन नहीं है, तो वो हमारे लिए भी एक वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी हेल्पलेस सिचुएशन हो जाता है। सो उस राइट। पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं कर पाते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक कहा, अर्ली रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है शायद डॉक्टर नेहा। या वैसे तो हम जब से ये शुरू हुआ है सुन रहे हैं सिम्टम्स एंड ऑल के बारे में, बट मैं चाहूंगी कि आपके थ्रू भी, बिकॉज यू आर डीलिंग द पेशेंट्स ऑफ कोविड सो क्लोजली, तो आप ज़रूर अपने माध्यम से सिम्टम्स, जो अर्ली सिम्टम्स आने जिससे उनको अर्ली रिकॉग्निशन हो जाए, वो आप ज़रूर बताएं हमारे ऑडियंस को डिटेल में। ओके, सो मोस्टली लाइक मैंने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स जो होते हैं वो फ्लू इलनेस जैसे होते हैं, जो नॉर्मल वायरल फीवर। उसमें क्या होगा, आपको हल्का फुल्का बुखार, माइल्ड फीवर अगर है तो, या फिर कईयों को थोड़ा तेज बुखार भी हो सकता है। उसके अलावा ओके। नाक बहना, नजला, जुकाम रह सकता है, सूखी खांसी, खराश जिसे हम कहते हैं सोर थ्रोट, उस टाइप का पिक्चर भी आ सकता है। कुछ 15 से 20% लोगों में हमें थोड़ा बलगम या स्पूटम भी मिलता है, तो वो भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स है। एंड इंडियन अभी जितनी भी स्टडीज हुई हैं, देखा गया है कि एक्चुअली 40% टू 50% लोगों में कोई सिम्टम्स भी नहीं है। ओके। मेजोरिटी, काफी लोग जो आए हैं वो बिना सिम्टम्स के आए हैं, या किसी और बीमारी से आए थे और वो इवेंचुअली कोविड डिटेक्ट हो गए। सो ओके। बट उन लोगों में काफी हद तक उनका, हमने जब ट्रेसिंग किया तो वो किसी ना किसी तरीके से किसी कॉन्टैक्ट से लिंक्ड थे। सो नॉर्मल अगर कोई बंदे को सिम्टम्स आ रहे हैं तो इस तरीके का खांसी, बुखार, जुकाम, नजला, बलगम, उसके अलावा बहुत ज्यादा शरीर में वीकनेस, बदन टूटना, एंड बॉडी एक, इस तरीके के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। एंड अभी ओके। काफी रिसर्च में और हमने भी काफी देखा है कि मेजर, काफी ऑलमोस्ट 80% लोग जो सिम्टम्स लेके आते हैं उनमें एक वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि उनकी सूंघने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। सो ओके। मेनी थिंग्स आई हैव सीन इन माय ओपीडी आर दैट, काफी लोग ये बोलते हैं, बिकॉज अब जबकि हम ये स्टडीज देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनका पार्ट भी है, तो हम लोग खुद भी अपफ्रंट पूछते हैं। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स हु से कि हमारे को अच्छे से सूंघने में नहीं आता, या हमें पार्शियली सूंघने की शक्ति हो रही है, कि हमें अगर मैंने कोई एक बदबूदार चीज रखी तो शायद वो पेशेंट बोलेगा कि मुझे इतना बदबू नहीं आ रहा है। तो ये ओके। जो है ना, एक वेरी इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट है कि देन दैट पर्सन का हमारे दिमाग में लेबल बन जाता है कि हाँ, ये प्रोबेबली एक कोविड पेशेंट हो सकता है। सो ये ओके। सिम्टम्स को बिल्कुल नजरअंदाज मत करें। ठीक है, ये तो सब सिम्टम्स थे, राइट? और क्या ये सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि सब सिम्टम्स एक साथ आए, तो कुछ कुछ बिल्कुल, सिम्टम्स भी अलग अलग लोगों में दिखेंगे, ऐसा है? एग्जैक्टली। सो ये सारे सिम्टम्स इट्स लाइक अ कॉन्स्टलेशन। इनफैक्ट लोग लूज मोशंस, पेट में दर्द के ओके। साथ भी आते हैं एंड दे लैंड अप इन अ कोविड पॉजिटिविटी। सो जैसे जैसे ये 6-7 महीने में अपना पूरा विकराल रूप ले रहा है, सो धीरे धीरे हमें भी, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू वायरस, हमें इसके बारे में ओके। कुछ नहीं पता था। तो जैसे जैसे सिम्टम्स आते हैं और पॉजिटिविटी आता जाता है, वो लिस्ट में सिम्टम्स ऐड होते जाते हैं। बट ओके। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इन्हीं के ही प्लस माइनस सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब ऐसा भी कोई, ऐसे भी केसेस आते हैं जैसे आपने कहा कि मतलब लूज मोशन है बट देयर इज नो फीवर, देयर इज नथिंग लाइक दैट एंड दे आर लैंडिंग अप टू कोविड? यस, ओके। यस, ओके। ओके। तो डॉक्टर नेहा, जैसे कि आपने बताया अभी इन सब चीजों के बारे में, तो लेकिन जैसा अभी जो माहौल है उस टाइम पे तो बेड्स भी अवेलेबल नहीं है आसपास, जैसे क्योंकि इतनी तेजी से फैल गया है और नियर बाय भी इतने सारे लोगों को नजर आ रहा है कि इससे गुजर रहे हैं, देयर नो बेड्स अवेलेबल। कौन से एग्जैक्टली। पॉइंट पे उनको जाना है कि नहीं अब नहीं रुक सकते हैं, कि अब तो कहीं ना कहीं से बेड का जुगाड़ करवाना पड़ेगा? कौन से पॉइंट पे द पेशेंट मस्ट गो, क्योंकि क्वारंटाइन ही किया हुआ है, घर पे मेडिसिन ले रहे हैं, बट कौन से पॉइंट पे नहीं अब देर नहीं कर सकते हैं? सो अगर आप लोग, अगर किसी कारणवश आप कोविड पॉजिटिव है और आप घर में आइसोलेशन पे है, अगर आपका बुखार 3 से 4 दिन के बाद भी बढ़ता ही जा रहा है या कम नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी सांस लेने की परेशानी जो पहले थी वो बढ़ गई है, या पहले नहीं थी वो एकदम से आने लग गई है, उस पॉइंट पे, या फिर आपको अगर चक्कर आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपका बीपी फॉलिंग है, या बीपी घर में अगर किसी के मशीन है उनको पता चल पा रहा है कि बीपी फॉल कर रहा है,
ये सारे आई शुड से रेड फ्लैग या डेंजर साइंस हैं जिस टाइम पे आपको कांटेक्ट करना है कि आपको अब हॉस्पिटल मॉनिटरिंग की जरूरत है। ऑल्सो जो लिस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई कि एजेड पीपल या डायबिटिक या हाइपरटेंसिव, आई स्टिल सजेस्ट कि उनके लिए ये मॉनिटरिंग 10 टाइम्स ज्यादा अग्रेसिव होनी चाहिए, बिकॉज वो लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी फॉल आउट करते हैं। सो उन लोगों में तो स्पेशली ये मॉनिटरिंग और फ्रिक्वेंटली और अच्छे से होनी चाहिए कि हल्का सा भी अगर किसी को डेंजर साइन में से ईदर ऑफ देम शुरू हुआ है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कांटेक्ट करें। ओके, ये बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। यहाँ पे हमारा एक कमेंट आ रहा है, मंजू जी लिख रही हैं, डॉक्टर नेहा प्लीज बताइए कि कोविड के केस में मरीज के घर वालों को कैसे बचा जा सकता है। अगर किसी के घर में कोविड हो जाता है, उनके क्योंकि एक ही घर में रह रहे हैं और कह तो रहे हैं कि हाँ चलो एक कमरे में बंद हो जाए, या बट वो सब कैसे एग्जैक्टली फॉलो किया जा सकता है, आप जरूर ये बताइए। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसके साथ, आप वो भी जरूर कवर कीजिएगा कि और जो पेशेंट्स भी हैं, जैसे आपने बताया कि वो जल्दी पकड़ में आ रहे हैं, वो भी कैसे, क्योंकि जैसे देयर आर मेनी पीपल अराउंड, या बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स, मेरे ही नोन में एंड है कोई, या जो बहुत सारे लोग हैं जो आसपास आप सबके नोन में है, व्यूअर्स के नोन में होंगे कि डायलिसिस पे है, सपोज उसका रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस होना ही है, तो हाउ, मतलब वो कैसे बचे, एंड दैट हॉस्पिटल इज द कोविड हॉस्पिटल, जाना भी वही है, जा भी वही रहे हैं, और कब तक और कहाँ से बचेंगे। तो कैसे वो सेफ्टी, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो कोई ऑलरेडी मतलब किसी डिजीज से गुजर रहा हो, वो मरीज हो, या नॉर्मल लोग भी हो, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हर कोई बचे, अवेयरनेस प्लीज। एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका कोविड का एक्चुअली उपचार है ना, वो इसका ना होना है, इसका बचाव ही इसका उपचार है। दैट इज द पॉइंट विच इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आपका पहला सवाल ये था कि कैसे बचे घर वाले अगर किसी के घर में किसी को कोविड पॉजिटिविटी आती है। मैं मानती हूँ ये बात कि घरों का, जैसे मोस्टली हमारे जो इंडियन सेटिंग्स में घर हैं उनमें इतना अच्छे से हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस इन द हाउस एंड सब। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि उनके लिए एक कमरा जितना कोशिश हो सके वो आप करें। वो पेशेंट जो है एटलीस्ट एक बंदा, मान लीजिए अगर घर के 4 मेंबर्स हैं और उनमें से एक कोविड पॉजिटिव आया है, तो किसी एक बंदे को घर में जो दूसरा है जो कि थोड़ा हेल्दी है, जिसकी इम्यूनिटी है अच्छी, उसको आप डेजिग्नेट करें कि वो ही उस पेशेंट को सर्व करे। यानी कि उनका खाना पीना ले जाना, उनका बर्तन उठाना झूठा और वापस धुलना, उनके साथ जितना भी इंटरेक्शन है वो एक ही बंदा अगर आप नॉमिनेट करते हैं तो उनको कीजिए। एंड जब भी वो उनसे इंटरेक्ट करें, प्रेफर करें कि हैंड हाइजीन पहले हो, घर में सोप एंड वाटर, नहीं तो सैनिटाइजर अगर है तो वो, तो उसके साथ हैंड हाइजीन करके ही उनके साथ डील करें। एंड जब वो उनसे मिल रहे हैं तो दोनों के पास मास्क होना बहुत ज्यादा अनिवार्य। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। रिगार्डिंग द सेकंड क्वेश्चन, अदर पेशेंट्स, ये बिल्कुल ऑब्वियसली ये काफी सैड पार्ट भी है, क्योंकि कोविड के वजह से जितने हमारे नॉन कोविड पेशेंट्स थे उनकी सर्विस में काफी दिक्कतें आई हैं, आ रही हैं। इनफैक्ट आई शुड ऑल्सो वांट राइट्स टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि एम्स ने बिकॉज ऑफ दिस हम लोगों ने अभी आजकल टेली कंसल्ट ओपीडी भी शुरू कर दिया है, जिसमें हम फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए अपने पुराने पेशेंट्स के टच में रहते हैं। ओके, यस। सो ऑल द डिपार्टमेंट्स आर नाउ लिंक्ड टू दी हेल्पलाइन नंबर्स। एंड रही बात जैसे डायलिसिस या किसी की कीमोथेरेपी सेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और टाइमली होने चाहिए, तो उसके लिए एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट की साइट है या आरोग्य सेतु ऐप है, उसमें उन हॉस्पिटल्स की प्रॉपर लिस्ट है कि कौन से हॉस्पिटल्स कोविड डेजिग्नेटेड हैं या नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं। एंड उन नॉन कोविड में आप अपनी अकॉर्डिंग सर्विसेज डाल के वहां पे जा सकते हैं। एंड आज की डेट में ये गाइडलाइंस सब जगह इशूड है कि अगर डायलिसिस है या कोई प्रोसीजर कर रहा है तो उसको उस इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल की गाइडलाइंस के लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है एंड देन पेशेंट को हैंडल करना है। एंड पेशेंट पार्टी के लिए आई शुड से कि वेन एवर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, पहली बात तो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें, और अगर आपको जाना है किसी सूरत में तो जो पेशेंट है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट की ऑलरेडी इम्यूनिटी
काफी कम होती है, सो उनको अप्रोप्रिएट मास्क लगा के, और आप खुद भी मास्क लगा के अपने पास में सैनिटाइजर रख के जाए। ठीक है, ये आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। आई एम श्योर सबके लिए बहुत यूजफुल होगा ये आंसर। और यहाँ हमारे बीच में एक और क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर नेहा। हमारे साथ उषा अरोड़ा जी भी जुड़ी है, उन्होंने अमेजिंग लिखा है फॉर द आंसर। थैंक यू उषा जी। आई एम वेरी श्योर कि आप सब सेटिस्फाइड हुए होंगे जो भी उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर नेहा ने। यहाँ गुंजीत जी का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, आई होप आप पढ़ भी पा रहे होंगे शायद। हाउ टू नो दैट वी हैव रिकवर्ड, व्हेन इज द टाइम टू रीजॉइन विद द फैमिली? कैसे पता लगे कि रिकवर हो गया है जो पेशेंट है और वो कब अपनी फैमिली के साथ रीजॉइन हो सकता है? प्लीज टेल। सो अभी जो लेटेस्ट हमारी मिनिस्ट्री गाइडलाइंस आई हैं, वो कहते हैं कि देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 3 टाइप का अगर हम कोविड इलनेस को बांटें, सो अगर जो हैं वो पूछ रहे हैं रिगार्डिंग माइल्ड इलनेस, जो घर में रह रहे हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव आया है पर बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है या वो ठीक हैं, तो यूजुअली उस सिनारियो में हम लोग स्टिल सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका फीवर एंड सब सबसाइड हो गया है, तो एटलीस्ट मिनिमम 14 डेज तक आपको अपने फैमिली मेंबर्स को या जो आपके नियर बाय कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है। आफ्टर 14 डेज आप उनके साथ नॉर्मल तरीके से, विद ऑफ कोर्स ऑल द प्रिकॉशंस, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर कोई घर का मेंबर ठीक होके बाहर वापस जॉब पे जाता है, तो चांस होगा कि वो दोबारा भी उसको ले सकता है किसी और तरीके से। हालांकि ऐसी कोई केसेस हमारे पास अभी इंडियन सेटिंग्स में तो सामने आए नहीं है, बट लाइक आई सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको वो करना ही होगा। एंड एटलीस्ट 14 डेज तक का डिस्टेंस तो अनिवार्य है। अनिवार्य है। एक और क्वेश्चन यहाँ आ रहा है डॉक्टर नेहा, गुरजीत मन्ना जी फिर से लिख रहे हैं कि इज इट रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज द हाउस आफ्टर द रिकवरी? रिकवरी के बाद भी एक बार सैनिटाइजेशन क्या जरूरी है? देखिए, आई शुड से रेकमेंडेड, प्रेफरेबल, मैंडेटरी, ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग अगर कोई बंदा इल है या कोई बीमार है, उस टाइम पे एटलीस्ट वो जो जिस रूम में रह रहा है उस रूम के एरियाज वो टच करते हैं जहाँ हैंडल सर्फेसेस, बाथरूम के हैंडल्स, डोर के हैंडल्स, आपकी बेड शीट्स, आपका बेड, एटलीस्ट उसको सैनिटाइज करना तो मैंडेटरी है। रही बात प्रेफरेबल की और रेकमेंड की, तो घर को सैनिटाइज करे, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट उस रूम को सैनिटाइज करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके डॉक्टर नेहा, एक चीज और मेरे दिमाग में जो आ रही थी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हालांकि मतलब अलग अलग पहले शुरू शुरू में बड़ी कंफ्यूजन सी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि ये फैल कैसे रहा है, मतलब एग्जैक्ट ट्रू सोर्स क्या है। इज इट द सलाइवा ओनली, या टचिंग से, मतलब जहां जहां पेशेंट जा रहा है क्या वहां वहां उसका वो इन्फेक्शन मतलब जा रहा है, या फिर जस्ट इट्स द सलाइवा इज द मेन कॉज, और व्हाट इज इट एग्जैक्टली? क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग चीजें सुनने को सामने आती रही हैं। सो जो एक्चुअली प्रूवन रूट्स हैं, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी असेंशियल रूट इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। स्पेशली जब आप अगर बिना मास्क के, मैं बात कर रही हूँ, बिना मास्क के अगर विद इन 1 मीटर की रेंज में आप किसी से बात करते हैं या फिर आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वायरस के, वो सामने वाले के बॉडी में नाक के थ्रू ही जा सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूट। एंड द सेकेंड रूट जो आया था सामने बीच में, जो अभी भी है, कि सर्फेसिस पे यूजुअली कहते हैं कि प्लास्टिक हो या फिर घर के जो टेबल चेयर्स हैं, वुडन सर्फेसिस हैं, उन पे ये वायरस कम से कम 6 से 8 घंटे तक रहता है। इनफैक्ट स्टील की सर्फेसिस पे, एल्यूमिनियम की सर्फेसिस पे कम से कम 18 से 24 घंटे भी रहता है। सो उस दौरान अगर किसी ने वो टच किया और वो क्लीन नहीं हुआ, एंड somebody else touch, then eat food and everything without proper hand hygiene, क्योंकि तभी मैं बार बार हर चीज में जिक्र कर रही हूँ कि अगर देखिए, आप हर चीज अवॉइड नहीं कर सकते, बट एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है हाथ धोना, मास्क यूज करना एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन 3 तरीकों से जो इसके पॉसिबल जितने भी रूट्स हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर नेहा, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हम ये कहना चाहेंगे, जो भी अपना सवाल अगर पूछना चाहते हैं यहाँ पर तो जल्दी से पूछ लीजिए, सो दैट आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन यहाँ रख सकते हैं डेफिनेटली। और उससे पहले कि कोई और सवाल पूछे, मेरे मन में भी एक सवाल और यही है कि मतलब आपने कहा कि नोज, मतलब नोज इज द ओनली सोर्स, मतलब जिससे जाता है, या इज इट समथिंग कि ईयर्स भी है? क्योंकि या
ईयर्स के थ्रू या समथिंग कुछ और भी है, मतलब कि हमारी बॉडी में घुस सकता है? इज इट द नोज ओनली? Majorly, it is through the nose, and then ओके, also through your hands. You are touching, you are eating, you are touching on your face and nose again. You are touching and ओके, you're not washing your hands and not even taking bath for another day. उसके थ्रू भी हो सकता है। आपने टच किया, आपने आईज को रब किया, चला गया। इस तरीके से भी फैल सकता है। जा सकता है। हम सभी व्यूअर्स को बताएंगे, ये सब चीजें हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अवेयर करने के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज बी पॉजिटिव और पूरे विल पावर के साथ ये प्रोग्राम आप जरूर देखिए। और गुंजीत मन्ना जी यहाँ पे फिर से लिख रही हैं कि द फीवर केम टू नॉर्मल फॉर 2 days, though the fever came to normal for 2 days, then suddenly 99 or 99.2. Is 99 or 99.2 considered still infected, or can it be due to exertion? ये उनका एक्चुअली सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट अगर आपका पेशेंट ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है और 99.2, देखिए अगर एक पॉइंट पे ऐसा फीवर आता है तो शायद मैं कंसिडर उसको सिंगल पॉइंट पे ना करूं। बट अगर यही बार बार आ रहा है अलोंग विद अदर सिम्टम्स जो मैंने पहले बताए हैं, देन इन दैट सिनेरियो वी स्टिल हैव टू थिंक कि हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट को कोविड का टेस्टिंग चाहिए या नहीं। ओके, तो आई होप आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर अभी भी कोई पूछना चाहता है तो जरूर पूछिए। सीमा चाबा जी यहाँ थैंक्स डॉक्टर नेहा लिख रही हैं फॉर सच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वी आर एब्सोल्युटली थैंकफुल डॉक्टर नेहा। यहाँ इस नोट पर मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं, कहीं केयरलेस हो जाते हैं। इंडियन सोसाइटी हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड रहता ही रहता है। मतलब हम देखते हैं कि जैसे ही आई एम वेरी सॉरी टू से कि मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। नियर वंस एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से बात हो रही थी, अजरिया मेंबर ओनली इन फैक्ट आई से। तो ही वाज टेलिंग कि उनके नेबर को हुआ था एक्चुअली, राइट? तो ही वाज वो खुलेआम ही वाज नॉट मतलब टेकिंग द प्रिकॉशंस ऑफ बीइंग क्वारंटाइनिंग का जो एक प्रोसीजर है, नहीं उन्होंने फॉलो किया, या आइसोलेशन जो भी है वो फॉलो नहीं कर रहे थे। दे वर इजीली रोमिंग अराउंड, मतलब पेशेंट होने के बावजूद भी। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी? आप डॉक्टर हैं, शायद आपकी बात समझ जाए और वो माने आपकी बात, उन लोगों को भी और वो लोग भी जो कोरोना के पेशेंट्स के आसपास हैं और प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबके लिए हार्मफुल है, नॉट जस्ट फॉर दैट सिंगल पर्सन, सबके लिए है। एंड दे नॉट टेकिंग द प्रिकॉशंस, द राइट प्रिकॉशंस। मास्क नहीं पहन रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं। एंड प्लीज आप उन लोगों को आप एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दीजिए ताकि वो समझे इस बात की सीरियसनेस को। एक्चुअली आंसर से ज्यादा ना मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया करके ये चीजें मत करिए, क्योंकि कोरोना वायरस का जिस तरीके का इन्फेक्शन है ये इतना ज्यादा आक्रामक रूप से फैलता है कि वो एक चेन बनता चला जाता है। सो प्लीज आप उस चेन को स्टार्ट मत करिए, उस चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आप उसमें हमारा सहयोग दीजिए। जैसा कि प्रियंका ने ऑलरेडी ये चीज हाईलाइट की कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कृपया करके मैं ये नहीं बोलूंगी कि अपने आप को उस जगह पे रखें, बट एटलीस्ट ये सोचिए कि अगर ये चेन चलती रही और आप भी उसका एक जरिया बनते गए तो इतना भी नहीं हो पाएगा कि किसी के लिए आगे बेड्स मिल पाए। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपका एक्चुअली अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप, स्पेशली वो जो कोविड पेशेंट है, अगर वो अपने आप को अच्छे से आइसोलेशन में नहीं रख पा रहा है तो आप अपने साथ साथ आपके सबसे करीबी लोग, आपके घर वाले, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, उनको आप अपने से ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है दैट इज वेरी गुड फॉर यू, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनको आप खतरे पे रख रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बहुत फैक्ट की बात है। क्योंकि काफी केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमने देखा है कि यंग लोग है वो बीमार हुए, उन्होंने कुछ हल्की लापरवाही बरती, उनके घर के बड़े बुजुर्ग आए और वो ज्यादा रिस्की होके बीमार होके हमारे पास हॉस्पिटल में आ गए। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। और इसमें मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि देश के लिए वो एक बहुत बड़ी बात है, बट एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के लिए तो हीरो बनिए। आप उस चेन बिल्कुल, को ब्रेक कीजिए प्लीज। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जैसा कि देखा गया और मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो अपने आसपास जो नियर वंस है, वो भी यही बता रहे थे कि देवर मतलब इतना स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहे थे, मतलब वन ऑफ द पेशेंट्स।
बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, शायद कहीं ना कहीं सिर्फ एक, ओनली द वन केयरलेस मिस्टेक जो हो गई होगी शायद, तो पता नहीं कहाँ से आया होगा, आई रियली डोंट नो। मतलब इतना इतना वो डेंजरस चीज है और उसको शायद बहुत लापरवाही नहीं होनी चाहिए इतनी सी भी शायद। तो मैं डॉक्टर नेहा और जरिया के माध्यम से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे कि अगर ऐसा है तो प्लीज लापरवाही ना बरतें, और इधर उधर बेवजह अगर गलती से आप तक वो पहुंच गया है तो आप उसे बचा सकते हैं आसपास के लोगों तक पहुंचने में। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अपने यस। पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ, और सेम चीज मैं याद दोहराऊंगी कि आप जितना कोरोना वायरस को लाइटली ले रहे हैं, कोरोना वायरस आपको वो लाइटली नहीं लेगा, वो उतना ही अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि हर बंदा अगर एटलीस्ट ये सोचे कि मैं वो चेन ना बनूं, मैं प्रिवेंशन में हेल्प करूं, तो एक एक करके वी कैन एक्चुअली फाइट दिस थिंग। एब्सोल्युटली। डॉक्टर नेहा, एक चीज मुझे जो आ रही है ना दिमाग में, मैं जरूर लास्ट कोविड का ये सवाल लेना चाहूंगी कि क्या है ना, ये कोविड चीज ऐसी है, एक तो मतलब बताना जरूरी है कि मतलब अगर नहीं बताया तो आसपास के लोग केयरफुल नहीं होंगे जो पेशेंट है उससे, है ना। और दूसरे पॉइंट पे अगर पेशेंट बताता है तो वो साइकोलॉजिकली वीक पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोग आके उसको पिन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसे वैसे ये कर लो वो कर लो, मतलब वो बताने लायक भी नहीं है, और ना बताए तो भी प्रॉब्लम है। क्या करे वो पेशेंट साइकोलॉजिकली अपनी विल पावर मेंटेन करने के लिए, क्या करें, और ऐसे केस को संभालने के लिए क्या करें, क्योंकि नियर बाय यही हो रहा है, वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं तो अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनका विल पावर टूट रहा है। बिल्कुल प्रियंका, ये काफी सैड है लिसन करने के लिए भी, बिकॉज देखिए हम एक वी कैन नॉट मेंटेन बोथ दिस थिंग्स टुगेदर। अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी खत्म हो, तो इस बीमारी का पकड़ में आना बहुत जरूरी है। और अगर सोशल फैक्टर्स और इमोशनल फैक्टर्स, इसीलिए मैंने पहले भी बोला फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक्चुअली ये टाइम है सोशल कनेक्टिविटी का। अगर आप राइट। अपने साही मित्र या फ्रेंड या आपके नेबर जो पॉजिटिव आए हैं, अगर आप उनको पॉजिटिव कमेंट्स या मैसेजेस लिखें कि डोंट वरी आपने किया, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सोचना चाहिए कि अगर वो बंदा बता रहा है तो वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए भी बता रहा है, क्योंकि वो जो बीमार हुआ है वो आगे इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वो ना बताए और खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाएं तो वो ज्यादा खराब है। तो उस राइट। पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट अपनी सिविक सेंस और अपनी ह्यूमैनिटी दोनों को फोरफ्रंट पे रख के उनकी हेल्प कीजिए। एंड एटलीस्ट इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स, इनफैक्ट आपने एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट ये टच किया है, बिकॉज नॉट ओनली पेशेंट्स, रिसेंटली मेरे काफी कलीग्स को भी ये फेस करना पड़ा था कि गेट अबाउट द अदर पेशेंट्स, दे आर लिविंग, मेनी ऑफ माई कलीग्स स्टे इन द रेंटेड अपार्टमेंट्स, दे आर राइट। राइट। डूइंग, राइट। एंड वहां के कई लोगों ने उनको बोला कि आप ये घर वेकेट कर दीजिए, बिकॉज आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप कोरोना वायरस ला सकते हैं। मेनी अ टाइम्स एब्सोल्युटली। लास्ट मंथ में मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू वर्क एट माय होम, कि हम्म। आप डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल जाती हैं तो आप वायरस ला सकती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, हर कोई सावधानी बहुत बरतता है, एंड अगर आप जितनी सावधानी बरत रहे हैं तो आप हम पे तो एटलीस्ट विश्वास करिए कि हम भी बरतेंगे, बिल्कुल। बट हमारे साथ इंसानियत वाला भेदभाव मत कीजिए प्लीज। बिल्कुल। बहुत ठीक बात कही डॉक्टर नेहा ने, दीज पीपल आर वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए काम कर रहे हैं वो, जहां हमें इनको भगवान मानना चाहिए वहां हमको इन लोगों के साथ जो भी इस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं यार, हम लोगों को बचा रहे हैं और वही लोग उनको जाके ब्लेम कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ जस्टिस। सो काइंडली मैं इस माध्यम से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बी अवेयर, अपने आप को बचाइए, सबको बचाइए, और रिस्पेक्ट कीजिए हमारे कोरोना वॉरियर्स को। और यहाँ पर गुंजीत मन्ना जी भी लिख रही हैं, थैंक यू फॉर आंसरिंग डॉक्टर नेहा। गीता पिपलानी जी भी लिख रही हैं, वेरी गुड आंसर्स। मंजू जी भी कह रही हैं मरीज के सर्व के लिए कि कम से कम कितनी दूरी रखनी चाहिए। ओके। ओके, हाँ, तो ये सवाल है एक्चुअली कि मरीज को जब सर्व कर रहा है कोई फैमिली मेंबर, तो कितनी दूरी और कितनी दूरी पर रहकर वो काम वो सर्व किया जा सकता है, उनको खाना देना या जो भी और चीजें हैं वो किस तरीके से उसको फॉरवर्ड लिया जा सकता है, किया जा सकता है। तो मैं एटलीस्ट 1 मीटर, या फिर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मीटर तो बहुत ही अच्छा है अगर होगा, बट मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस या 3 फीट डिस्टेंस तो बहुत जरूरी है। सो अगर आप राइट। किसी को घर में सर्व कर रहे हैं तो ये मेरा पर्सनली सजेशन या ओपिनियन है
कि आप उस रूम में एक डेजिग्नेटेड टेबल या एक एरिया बना दें। आप जब उनको खाना सर्व करने आए तो कीप इन दैट प्लेस, ताकि वो अपना आराम से खाना खा सके। उसके बाद वो अपने बर्तन या कोई भी सामान वहां पे रखें, एंड एवरी टाइम आप उस एरिया को अच्छे से क्लीन और सैनिटाइज कर सकते हैं। और जब आप ये कर रहे हो, उसमें आपका और आपके मरीज के बीच में मिनिमम 3 फीट की दूरी बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा कि आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया और हमें बताया कि कैसे क्या सावधानी बरत सकते हैं। रेखा आनंद जी लिख रहे हैं वेरी गुड, सुभाष वाधवा जी लिख रहे हैं वेरी गुड, थैंक यू लिख रहे हैं, थैंक यू सभी व्यूअर्स का कि सब लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नेहा, मतलब कि इस दौरान मतलब आपकी ड्यूटीज डेफिनेटली बहुत हार्ड होती हैं, और मुझे भी याद है कि एक बार कहीं इनविटेशन के लिए आपसे बात हुई थी, तो आई रिमेम्बर, और मैं भूलती भी नहीं हूँ ये बात, क्योंकि शायद मैंने कभी सोचा नहीं था उतना डीपली, that you told that you were on a 24 hours duty। आप 24 hours की ड्यूटी पे थे। मतलब मैं तो सोच के आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मतलब 24 घंटे आप लगातार काम कर रहे हो उस माहौल में। इट्स मतलब सैल्यूट, सैल्यूट है, आप सबके लिए काम कर रहे हैं। और इस टाइम पे भी आपकी जो ड्यूटीज हैं हेक्टिक होती हैं, नाइट ड्यूटीज होती हैं, यू हैव टू वर्क। मतलब आपको इतना क्लोजली एक तो डील करना है, और पूरा स्ट्रेंथ चाहिए आपको, पूरे विल पावर चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए एज अ डॉक्टर भी। आप वो स्ट्रेंथ कैसे मैनेज करती हैं, आप कैसे रिकलेक्ट करती हैं अपना करेज, और क्या करती हैं अपने ये सब विल पावर को कलेक्ट करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताएं। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि जितने भी और हेल्थ वर्कर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं अपना होप, अपनी उम्मीद खो देते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं वर्क पे, हम होता ही होगा डेफिनेटली, इतना मुश्किल टाइम है, तो आप सबको इंस्पायर करें और बताएं कि आप भी कैसे वो काम करती हैं। एक्चुअली जब हमें शुरू में कोरोना ड्यूटीज का आया था, स्पेशली मैं कोरोना का पॉइंट इसलिए बोलूंगी क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है, ना केवल पेशेंट्स बट हमारा जो पूरा जो हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि मैं बोलती हूँ पीपीई, दैट इज वेरी वेरी हैवी। पूरा उसमें 6 आवर्स टू 8 आवर्स का हमारा शिफ्ट रहता है। सो उसमें आप पूरे फुली पैक्ड होते हो, आप ना पानी पी सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना वॉशरूम जा सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड ऑनेस्टली मैं सच बात बता रही हूँ, बिकॉज अब मेरे को काफी टाइम हुआ है आईसीयू में, और ये बहुत फैक्ट है कि उसमें आपका विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आपको जब तक शुरू में आप जब घुसते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्लर्ड है, धीरे धीरे आप काम करना शुरू कर देते हो तो आपको ठीक लगता है। सो इनिशियली हमें भी काफी डिफिकल्टीज हुई थी, बिकॉज इस तरीके की चीजों में रहना, किसी का सांस दिक्कत आता है, सांस लेने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड हमें पूरा टेप लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम टेप नहीं लगाएंगे तो हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। बट वो एक चीज जो हम सब हेल्थ वर्कर्स को ड्राइव करती है, वो ये होता है कि उन मरीजों में से जब 1 या 2 मरीज एकदम अच्छे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें घर जाना है, हम ठीक हैं, वो चीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और इतनी ओवर पावरिंग होती है कि वी फील कि यस, हमने कुछ अच्छा किया है, अब हमें और कंटिन्यू करना है इस चीज को, एंड वी हैव टू मेक देम शिफ्ट। आई सीरियसली फील कि पेशेंट का ठीक होना एंड उनके चेहरे पे वो स्माइल कि हाँ हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, हम ठीक होके जा रहे हैं, इससे बड़ी पावर फॉर एनी डॉक्टर नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड गॉड। और उसके लिए भाई इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं है। और डॉक्टर नेहा, मतलब तो क्या आप जैसे पेशेंट्स को डील करती हैं तो आप देखती होंगी, मतलब क्या विल, ये कोविड के केस में खासकर मैं पूछूंगी, क्या ये विल पावर जो है, क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, और मैं लूंगी भी अभी फिलहाल क्योंकि जरूरी टॉपिक है। तो ये बात मैं यही पूछ रही हूँ कि जितने भी आप जो नोटिस कर रही हैं, तो क्या विल पावर भी उन पेशेंट्स के ऊपर काम कर रही है? क्या जो ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं तो जल्दी रिकवर कर रहे हैं, क्या इजीली मतलब उस चीज से बाहर निकल रहे हैं, क्या ऐसा है? आप देख पाती हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे से ये चीज आपने बहुत सही पॉइंट बोला है, और इस चीज को मैं वैलिडेट एंड स्टैम्प भी करती हूँ कि हाँ ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बिकॉज कोविड सुन के एंड आप एक हॉस्पिटल में आ गए हैं, तो आपका आधा मेंटल टॉर्चर वहीं से शुरू हो जाता है कि मुझे आगे क्या होगा, बिकॉज मेनी राइट। पेशेंट्स कीप आस्किंग अस, डॉक्टर साहब मेरा आगे क्या होगा, मेरे को ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों का ना केवल उनको ट्रीट करना, हम उनको अच्छे से काउंसिल भी करते हैं, प्लस
जब हम उनको, यूजुअली जो माइल्ड केसेस हैं जो एडमिटेड हैं, उनके पास फोन्स हैं, सब कुछ है, सो जब वो अपने घर वालों से बात करते हैं हमसे, हम उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बात करते हैं उनसे नॉर्मल तरीके से, ठीक है वो बीमार हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी लाइलाज है या ठीक नहीं हो पाएगी। हाँ, इलाज अभी मुश्किल से मिल रहा है, बट हाँ, दे विल डेफिनेटली ओवरकम। तो ये पॉजिटिव स्पिरिट कंटिन्यूअसली ओवरफ्लो होती है, उनसे हमको, हमसे उनको, एंड इस तरीके से दिस चेन कीप्स रनिंग एंड दे कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इजीली। डेफिनेटली, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही, और ये बिल्कुल शायद सच बात है। और हम कितने हम देखते हैं कि विल पावर जो है कहीं ना कहीं मैजिकल साबित होती है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी उन सभी लोगों को, क्योंकि डॉक्टर नेहा, हम जान पहचान के जितने भी लोग सुनने को मिलते हैं, इवन हेल्थ वर्कर्स भी मैंने देखे हैं कि वो केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि बॉयज होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना बचपन से बॉयज थोड़े से केयरलेस होते हैं। मुझे थोड़े ही दिन पहले कोई हेल्थ वर्कर की फैमिली से बता रहे थे कि जाते जाते मास्क भूल जाना है ना, केयरलेस हो जाना, मतलब हेल्थ वर्कर हैं तो वो सब चीजें हेल्थ वर्कर भी और सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। मैं यहाँ के माध्यम से फिर से सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सब ध्यान रखें, आपकी लाइफ और सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम बस यही इसी नोट पे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर नेहा कमेंट्स फिर से आ रहे हैं, मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी कि इससे पहले कि हम अंतिम दौर की तरफ आए, हम जरूर और पढ़ना चाहेंगे। सीमा चावल जी सैल्यूट कर रही हैं हेल्थ वर्कर्स को, प्राउड ऑफ यू कह रही हैं। ज्योति सोलंकी जी हैट्स ऑफ कह रही हैं, डॉक्टर नेहा ब्लेस यू। और बज्जू जी गॉड ब्लेस डियर। सुभाष वधवा, डॉक्टर नेहा थैंक्स, वेरी गुड आंसर। रेखा आनंद जी कह रही हैं सैल्यूट टू ऑल द पीपल who are there for us in the pandemic. God bless you. Jyoti Salanki is liking, Priyanka, I truly love you. The way you take interviews. Thank you Jyoti, and thank you सभी डॉक्टर नेहा की तरफ से भी। डॉक्टर नेहा, आप एक बार इनको अपने ही तरफ से आप बता दें कि आप थैंक्स कर दे, तो ये भी इनको भी खुशी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी आपके क्वेरीज थे, बिकॉज जितना हम लोग जानकार रहेंगे या जितना हम लोग सचेत रहेंगे, हम इस बीमारी को काफी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस माध्यम से अगर मैं आपके क्वेश्चंस या आपकी क्वेरीज को ले पाई। प्लीज स्टे सेफ एंड कोरोना फ्री। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू अक्षिता, आप भी यहाँ जुड़े। अमित कुमार चावला, वेरी गुड मैम। अक्षिता ऋषि, थैंक यू सो मच दीदी फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक यू सभी को जो यहाँ जुड़े हैं। यहाँ पर मुझे आपके लिए एक शेर याद आ रहा है डॉक्टर नेहा, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। हर मर्ज को हर मर्ज की जिनके पास दवा होती है, हर मर्ज की जिनके पास दवा होती है, देते हैं नई जिंदगी उनको जिनकी किस्मत उनसे खफा होती है। पेशे से डॉक्टर कहलाते हैं, मगर हैसियत इनकी फरिश्तों से कम कहाँ होती है। तो आप फरिश्ता हैं, और ये सैयद ये हैदर जी का ये शेर है जो मुझे उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए पढ़ूं, और मैं उनके भी माध्यम से ये पढ़ रही हूँ। और एक्चुअल में आप फरिश्ता हैं, मतलब सब लोगों के लिए, और सभी डॉक्टर्स, सभी जो जान बचाते हैं इस फील्ड में है, फरिश्ते हैं। और उन सभी फरिश्तों को मैं फिर से सैल्यूट कर रही हूँ यहाँ पर। डॉक्टर नेहा, तो आपकी हॉबीज भी हैं क्या? कुछ हॉबीज आपकी हो जो जिससे आप रिलैक्स फील करती हो? कितनी टायरिंग आपकी रूटीन होती होगी, तो आफ्टर द डे जब ओवर होता है, ड्यूटी ओवर होती है, आप क्या क्या करती हैं? आपकी क्या हॉबीज हैं? सबसे पहले तो एक्चुअली आफ्टर द ड्यूटी मैं सोना पसंद करती हूँ आजकल। सोने के अलावा मुझे डांस बहुत पसंद है। क्योंकि काफी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ होती है, मैं पहले भी आई वाज अ सर्टिफाइड जुम्बा ट्रेनर एक्चुअली इनिशियली इन माय हमें नहीं पता था। मुझे डांस का बहुत शौक है। इट्स लाइक कि जब भी, स्पेशली अभी जैसे नाइट शिफ्ट चल रहा है, दिन में टाइम मिलता है तो दिन में कर लेते हैं। जैसे कल मेरा रात में ड्यूटी था, अभी भी आज रात को मेरा 2:45 बजे से ड्यूटी है नाइट में। तो अभी मैं कोशिश करूंगी कि इवनिंग में थोड़ा टाइम मिला तो एंजॉय कर लेंगे थोड़ी देर। सो दिस इज हाउ। एंड कभी मैगजीन्स, अभी तो जैसे आजकल इतना आपका सोशल आउटिंग्स है नहीं, अदरवाइज आई लव वॉचिंग मूवीज एंड आई एम अ ग्रेट बॉलीवुड फैन ऑल्सो। So I love watching movies, enjoy talk shows and dancing. These are my favorite time passes. हम और कुछ भी सुनना चाह रहे हैं, शायद आप जानती होंगी। वन ऑफ द हॉबीज शायद आपने ना मिस कर दिया यहाँ पे। बहुत रिमोटली कभी
प्रियंका का एक्चुअली थोड़ा सा कभी आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी गुनगुना दे तो हमें तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा ओके। कुछ भी इंस्पिरेशनल आप गा सकते हैं ताकि जिससे उम्मीद जागे, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड हो हमारे व्यूअर्स में यहाँ पर, तो 2 लाइन ही सही हो जाए। ओके गाना प्रियंका ये ना एक्चुअली अभी तक इतना इंस्पिरेशनल हो रहा था, अब थोड़ा डरावना हो गया है। ओके मैं मेरे को ये क्या कहते हैं, रंग दे बसंती का ये सॉन्ग बहुत पसंद है। ओके। अगर आप मेरे साथ गुनगुनाएंगी तो आई जस्ट स्टार्ट दैट यस। द रूबरू जिंदगी से। दैट इज अ वेरी नाइस सॉन्ग, आई लव दैट। जी। ए साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही हमें हमें बहुत मजा आ रहा है ये आफ्टर बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हमें ये गाना सुनने को मिला। आई एम सो हैप्पी टू लिसन टू दिस। और हमें हमें पता है आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है आपके लिए। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले तो दामिनी हिमांशु गुप्ता इज राइटिंग, वाओ लविंग वाचिंग यू बोथ। मंजू जी वाह क्या खूब है। ओके, डॉक्टर्स फरिश्ता है। आशुतोष जी की रिक्वेस्ट आई है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, क्या ठुकरा पाएंगे ये रिक्वेस्ट आप? मैं आशु को रिक्वेस्ट बोलती हूँ कि काइंडली ये रिक्वेस्ट हमारे प्यारे से होस्ट के लिए करिए कि प्रियंका ये मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सॉन्ग गा दीजिए, बिकॉज ये मेरे और मेरे हस्बैंड का फेवरेट सॉन्ग है। तो आपने यहाँ पे उल्टा मतलब तीर फेंका है। ओके, लेट मी चेक आउट द लिरिक्स फॉर अ मिनट। तब तक ओके, मैं एक क्वेश्चन भी आपसे, तब तक मैं गाना गाऊं, मैं रिक्वेस्ट पूरी करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। थैंक मैं यू। तब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी बिफोर दैट कि क्योंकि आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, किसी की भी फैमिली का उसकी लाइफ की जर्नी में सपोर्ट रहता है ना? तो मैंने भी कहीं ना कहीं देखा है वो सपोर्ट आपकी फैमिली का आपके ऊपर असर। आप यहाँ इस माध्यम से अपनी फैमिली को क्या कहना चाहेंगी? अपने इस जरिया के माध्यम से हम जरूर चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली को वो मैसेज दें यहाँ इस प्लेटफॉर्म से। मैं एक्चुअली अपने फैमिली को, मेरे जो पूरा फैमिली है, माय हस्बैंड साइड एंड माय साइड, एवरीवन, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरे को बियर करने के लिए, बिकॉज ये 17 साल जितने मेरे लिए रोलर कोस्टर राइड रहे हैं वो उनके लिए ज्यादा रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे पापा, मेरी मॉम अभी हमारे साथ नहीं है, बट मेरी मॉम ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। एंड मेरे पेरेंट्स ने और मेरे इन लॉज ने कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, बिकॉज एंड ऑल्सो द सेम थिंग गोज फॉर माई हस्बैंड आशुतोष, कि एवरी टाइम दे हैव सपोर्टेड मी कि even if, because a woman, you know, a woman who is a career oriented, they have to get more struggles as compared to the other counterparts. So in that scenario my family has supported me a lot. Duty jana hai, Ashu will be there. Duty jana hai, my in-laws will be there. Duty jana hai, my parents will be there. So everybody has supported me in lot many spheres of life. And also special thanks to one person जो मेरी critique रहती है actually, वो मेरे साथ हमेशा क्रिटिकल अप्रेजल में ही बातें करती है कि दिस इज राइट फॉर यू एंड दिस इज नॉट राइट फॉर यू। वो है मेरी बड़ी कम छोटी सिस्टर दीपिका। सो एक्चुअली यू मस्ट बी नोइंग हर वेरी वेल। सो है तो मेरी ये बात तो मुझे लगता है वो सबकी बड़ी सिस्टर है। शी इज द बिग सिस्टर ऑफ एवरीवन।
वो नाम के she's लिए a मेरी छोटी सिस्टर है, बट वो एडवाइसेस और जो वो व्यू पॉइंट्स डिस्कस करती है, वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आपकी कोई सिस्टर है जो बोल रही है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. सो स्पेशल थैंक्स टू हर ऑल्सो. ओके. सभी फैमिली मेंबर्स को और जो भी डॉक्टर नेहा की इस जर्नी में यहाँ मौजूद रहे हैं उनकी लाइफ में, उन सभी को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द गुड विशेस. तो ये गाना जो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, चलिए मैं आपके लिए चीटिंग हुई है वैसे तो, बट नो नो प्रॉब्लम. आशु फाइनली हमारी विश फुलफिल हो गई. ये सही किया आपने. चलिए, हियर इज द सॉन्ग फॉर एवरीवन. इन फैक्ट, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं. थैंक यू. Wow, lovely, Priyanka. You were telling about the positivity. Sorry to interrupt. This is actually a positivity looks like. Your voice is very positive vibes. Very nice. I love थैंक्स अ that. लॉट. थैंक्स अ लॉट. ये चलिए, आप नहीं तो मैंने गा दिया, बट द मोटिव इज टू गेट टू द पॉजिटिविटी, राइट. और आपने अपनी Exactly. बात की, फैमिली की बात की, यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं. पराग जैन इज राइटिंग दीपिका रस्तोगी. यहाँ सिंबल्स शो नहीं हो रहे हैं मेरे फॉर्मेट में. ओके, थैंक्स पराग फॉर ज्वाइनिंग. दामिनी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. चरणजीत छाबरा जी, नाइस सॉन्ग एंड नाइस वॉइस. थैंक यू. क्या बात है, हार्ट टचिंग. थैंक यू. अनीता तनीजा, नाइस वॉइस. सीमा चाबा, ऑसम. प्रियंका, वाओ, सुपर सॉन्ग एंड सुपर वॉइस. प्रियंका, ऑलवेज लव लिसनिंग यू. ये ना क्या बोलते हैं, सिंगर्स लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा सा अपनी एप्रिसिएशन पड़ रहे हैं आप में. बट थैंक्स अ लॉट. नहीं, थैंक्स अ बिल्कुल. लॉट. ओके, तो हम फैमिली की बात कर रहे थे आपकी, और हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, आपकी फैमिली का सपोर्ट सुनकर, क्योंकि हमारी जो इंडिया में थोड़ा वुमेन का एक वो हम शुरू से माइनॉरिटी रहा है ना, ऐसे में फैमिली अगर एक वुमेन को सपोर्ट करती है कि वो कुछ अच्छा कर सके, तो दैट्स रियली अ बिग थिंग. कंग्रेचुलेशंस एंड अप्लॉजेस टू द फैमिली, ऑफ कोर्स. डॉक्टर नेहा, यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज है. सरप्राइज है, और हम यहाँ आपके कुछ एक खास करीबी को यहाँ बुलाने वाले हैं, तो हम बुलाना Okay. चाहेंगे. जी हाँ. लेट्स वेलकम. यस. द लीडर, वन ऑफ द लीडर्स आई विल से, हु इज एन MBA IAST, और जो अभी लॉरियल कंपनी में एज अ ब्रांड मैनेजर काम कर रही है. यस, वन ऑफ अ वेरी डियर फ्रेंड from the L'Oreal company, and the schoolmate, and yes, the little, yes, the big sister Big of sister. Dr. Neha Rastogi. One and only, here we are calling Oh, over wow. here is Deepika Rastogi. Oh God.
Hi Priyanka, such a nice song. And Neha, how are you? So all of you, I hope everyone is staying safe and all are very healthy. And good to be here. Thanks, Priyanka. Thanks a It's lot, Deepika. indeed a very nice surprise. Very nice. I hope it's Deepika. Deepika, you didn't tell to her, no? This is a promise. No, no, no. Okay, that's great. तो मतलब कि आप यहाँ आए हो दीपिका, it's really great. आप यहाँ आए हो, Yes. दीपिका is calling from Stop smiling Mumbai. actually by seeing her. क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि डॉक्टर नेहा इज इन दिल्ली एंड दीपिका रस्तोगी इज इन मुंबई, तो ये भी शायद सरप्राइज ही है इनको कि यहाँ मिल रहे हैं वीडियो कॉलिंग पे। वीडियो इनफैक्ट ये इस लाइव सेशन में यहाँ मिल रहे हैं। दीपिका, आप यहाँ आ गई हैं डॉक्टर नेहा की, आप सिस्टर नहीं है, क्योंकि एक जो सिस्टर होती है बहुत ही एक करीब रहती है अपने सिबलिंग्स जो होते हैं, वो बॉन्ड जो होता है वो सिबलिंग्स ही समझ सकते हैं, फ्रेंड भी वही होते हैं। आसपास कुछ शेयर करना हो तो आप उन्हीं से कर सकते हैं। आपने बहुत क्लोजली डॉक्टर नेहा को दीपिका देखा है मेहनत करते हुए, अपने एम्बिशंस की तरफ आगे बढ़ते हुए, और आपने वो सपोर्ट भी किया होगा। हालांकि आप खुद एक लीडर रही हैं, जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा, और सबके लिए इंस्पिरेशन रहे हो हमेशा। स्कूल में भी दीपिका आप खुद भी मेहनत करते रहे हो और आपने उनको भी मेहनत करते हुए देखा है, उनको भी सपोर्ट किया है। वो जर्नी मैं चाहूंगी ब्रीफली आप यहाँ पे शेयर करें, अपनी अपनी सिस्टर की जर्नी एज अ डॉक्टर, वो कैसे कर रही हैं, कैसे करती आई हैं, आप जरूर यहाँ शेयर करें। क्योंकि उससे पहले आप शेयर करें, यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं। सीमा दामिनी लिख रही है वाओ सुपर सॉन्ग, ओके तो हमने पढ़ लिया। ओके, ज्योति सोलंकी जी लिख रही है बहुत बढ़िया। प्रियंका रेखा आनंद वेरी गुड। अक्षिता ऋषि वन ऑफ माय फेवरेट्स, ओके ओके ओके। एंड दामिनी हिमांशु गुप्ता इज राइटिंग माय पार्टनर इज ओवर हियर। तो चलिए, ये सब थैंक यू सभी व्यूअर्स जो यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ। अब हम बात करते हैं दीपिका रस्तोगी से, जो हमें डॉक्टर नेहा की जर्नी के बारे में बताएंगी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है क्लोजली। Absolutely, absolutely. So I think नेहा के साथ जब मैं growing up with नेहा, आपको पता होगा उसकी सारी अचीवमेंट, तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा मेरे लिए टू मैच अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम रिलेटिव्स एटसेट्रा। सो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट मैंने हर चीज नेहा से हमेशा सीखी है। शी इज एन एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड एक डिफरेंस जो मैंने देखा है, शी हैज अ लेजर लाइक फोकस, आई गेस। आई थिंक हर डेडिकेशन इज कमेंडेबल, राइट? जब उसने 16 इयर्स पहले अपना मेडिकल करियर स्टार्ट किया, I remember she was in August she was going, and she had won gold medal in 3 years in a row. She was a topper in her medical stream. In when she was doing her AIMS, जब उनका AIMS में एडमिशन हुआ, तो जूनियर रेजिडेंट से सीनियर रेजिडेंट बनने के लिए एक एम्स का एग्जाम होता है, एंड सिर्फ 9 लोगों को उस एग्जाम में एडमिशन मिलता है पूरे इंडिया से। एंड आई एम सो प्राउड, एंड वो मेरे लिए सुपर मोमेंट था जब वो रैंक 1 आई थी उन 9 लोगों में भी। सो आई थिंक वो इतना ज्यादा चेरिशिंग मोमेंट था जब उसको डीएम में एडमिशन भी मिला। एंड आई होप दैट शी, एंड अब नेहा बस कर दो, अब डिग्रीज करना अब बहुत पढ़ चुकी हैं, बट आई थिंक शी इज डूइंग अ सुपर जॉब। एंड नेहा ने शायद बताया नहीं होगा, लेकिन वो 1 साल ट्रॉमा सेंटर, जब सारे SOS वाले केसेस जो उसने हैंडल किए हैं, आई थिंक उसने उसको इतना ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। 16 साल पहले वो छिपकली से भी डरती थी घर पे, एंड अब वो इतने बड़े बड़े केसेस हैंडल कर रही है। आई थिंक आज भी शी I think there's a network issue. Yes. We are listening. Are you there, Deepika? शायद नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, हम दीपिका की सारी बातें कंटिन्यू करेंगे if she is back here। क्योंकि क्या है ना, डॉक्टर नेहा से तो हमने पूछने की कोशिश की उनके अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन जितना डिटेल में दीपिका रस्तोगी स्टाइलिंग वो अपने मुंह से डॉक्टर नेहा भी नहीं बता पाई। We are yes, so हम कंटिन्यू करें। Yes, दीपिका, please continue। ओके, जब तक दीपिका इज ओवर हियर, दीपिका से हम दोबारा जुड़ते हैं। मैं आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम ओवर हियर। तो हम बात करें कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बेटर हाफ जो होता है, राइट, उसका भी रोल होता है किसी की भी जिंदगी में। और यहाँ आपके जो
बेटर हाफ है डॉक्टर आशुतोष, वो सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। दीपिका, आई कम बैक टू यू। हम डॉक्टर नेहा से इन मीनवाइज हम बात कर रहे थे डॉक्टर आशुतोष के बारे में, जो कि इनके बेटर हाफ हैं, हस्बैंड हैं, और वो भी डॉक्टर फील्ड, इसी फील्ड में है। आई गेस उन्होंने पीएचडी की है माइक्रोबायोलॉजी में। वो साइंटिस्ट भी हैं, आई थिंक एम्स में ही वो वर्क कर रहे हैं। आई गेस ही इज अ साइंटिस्ट वर्किंग विद आईसीएमआर एफिलिएटेड विद द एम्स, राइट? तो वो भी इसी फील्ड में है, और आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते होंगे आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आपसी कोऑपरेशन से ये इतना हेक्टिक सब कुछ चलता है, राइट? तो डॉक्टर आशुतोष के लिए आप यहाँ से क्या कहना चाहेंगी पहली बार? और हम भी जानना चाहेंगे, बिफोर वी एंड, यू नो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड विद इन 5-10 मिनट्स, हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप उनसे मिले और कैसे ये जर्नी शुरू हुई विद योर बेटर हाफ, और ये जर्नी जो सेम फील्ड की है वो कैसे आप मैनेज करते हैं साथ में? एक्चुअली बेटर हाफ है और सेम फील्ड में है। एक्चुअली हम सेम फील्ड में है, इसीलिए हम एक दूसरे के बेटर हाफ बन पाए, because ours is a love marriage. I met him in my medical training only. यही हम सुनना चाह रहे थे डॉक्टर नेहा। So वो मतलब बहुत ही फनी इंसिडेंट्स था। आई थिंक जून जुलाई, मैं कहती हूँ कि मलेरिया टाइम्स ने हम दोनों को साथ में मिलाया। मलेरिया का सीजन चल रहा था, आई वॉज पोस्टेड इन द मलेरिया ओपीडी एंड ही वॉज टू, एंड देयर वी मेट, एंड hence the result is like it's almost we are married 4 years back, and better half se zyada actually Ashu is bestest full, I should say. He takes care of me like a kid, because I am, you know, being in this forefront, it's very difficult because night duties hain, I have to manage house and lot many other things. And not only Ashu, because Ashu has done something which has been supported by my in-laws. So even I would like to thank my in-laws also for this regard. Ki, thanks for making me feel like a princess of their house. And Ashu ne is cheez ka pura dhyan, I'm sorry I'm saying the Ashu because it's very reflex for me. So आशुतोष ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट जब से हम साथ में हैं, बिकॉज बिफोर माय मैरिज वी डेटेड ऑल्सो, सो मेरे MD एग्जाम्स, SR शिप एग्जाम, DM एंट्रेंस, DM एग्जिट, he has been not only my better half but also my luck charm also. So initially MBBS के टाइम पे, MD के टाइम पे मेरे पापा मुझे ड्रॉप करते थे at the exam center and he used to wait for me. And शादी के बाद ये रोल प्ले आशु ने ले लिया, so he used to drop me and wait for me. So he has been very supportive. I mean, one word I should say, I know it's a very casual word, but with the lot of deep emotions, I should say, thank you so much, Ashu, for being with me and for me. एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल है किसी का भी जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर आशुतोष कि आप डॉक्टर नेहा की जिंदगी का हिस्सा है, एंड आप दोनों को बहुत सारी विशेस। इनफैक्ट मिस्टर रस्तोगी और आपके पेरेंट्स को भी, भले ही आज वेरी सैड टू से कि मदर भले ही नहीं है, बट उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे मेंशन करना भी जरूरी है। मैं चाहती नहीं थी बात करूं इस बारे में, बट जरूरी है। मदर एंड फादर आर मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन लाइफ, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दीपिका रस्तोगी हमारे यहाँ पर फिर से जुड़ी हुई हैं, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए और हमें अचीवमेंट्स के बारे में, डॉक्टर नेहा के बारे में बताएं, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। I think there is a network problem, no issues. हमने जो 2 मिनट भी हमने जो दीपिका रस्तोगी से बात की और उनसे हम ये सरप्राइज शेयर कर पाए और कुछ अचीवमेंट्स हमने जानी, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। दीपिका रस्तोगी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बट वी आर रियली थैंकफुल टू यू। बट आप यहाँ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम यहाँ आपको कुछ दिखाने वाले हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई क्योंकि थी ही इतनी दिलचस्प, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन भी थी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट थी वो भी हमें मिली, इस वजह से शायद बहुत लंबी हो गई, वक्त का पता नहीं लगा। अब कुछ आखिरी हिस्से में आइए मिलकर हम सब एक छोटी सी क्लिप देखते हैं जो डॉक्टर नेहा से रिलेट करते हैं। तो चलिए, हियर इज वन ऑफ अ स्मॉल डॉक्यूमेंट्री ऑफ डॉक्टर नेहा फॉर यू।
Yes, let's have Dr. Neha's short picture clip. Please tell me whether the screen is visible to you. Dr. Neha? Yeah, it is. So here we have Dr. Neha. Dr. Neha is a very beautiful hearted person, is MBBS, MD, Senior Resident in Biology, and DM Infectious Diseases AIDS. Yes, she is a very positive person who is spreading goodness and serving around through the medium of her profession. डॉक्टर नेहा हम सबको इंस्पायर करती हैं अपने काम से और अपने प्रोफेशन के जरिए सबको सर्व कर रही हैं। और हम डॉक्टर आशुतोष जो कि PhD in microbiology हैं, he is a scientist working with ICMR affiliated with AIMS, जो कि डॉक्टर नेहा के बेटर हाफ भी हैं डॉक्टर आशुतोष, उनको भी हम कांग्रेचुलेट करते हैं to be a part of our journey. All the best, Dr. Neha. Thank you. तो ये थी डॉक्टर नेहा की एक छोटी सी क्लिप, और आपने देखा ही, जाना भी हमारी इस जर्नी से कि कैसे डॉक्टर नेहा ने अपनी ये डॉक्टर की जो जर्नी है शुरू की, और आज ये हम सबके लिए इतनी इंस्पायरिंग है। राइट, हमें बहुत खुशी है। It made me so emotional. Actually, every picture has lot of experiences and lot of nostalgia. So it's a small clip, but it has a very big impact on my life. Thank you for that. And we also had a big impact of your presence over here. We are so glad. आखिर में मैं चाहूंगी डॉक्टर नेहा कि आप द मैसेज ऑफ लव, मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी आज के इस टाइम पे जो बहुत जरूरी है, हमारी ऑडियंस को देते हुए कुछ वर्ड्स में या शेर में, क्योंकि आप शायरी भी करती हैं थोड़ा बहुत शायद तो किसी भी जरिए आप वो पॉजिटिविटी का मैसेज हमारी ऑडियंस तक जरूर पहुंचाएं। वन थिंग, एक तो मैं बस अपना डॉक्टर कम्युनिटी के लिए ही एक ये मेरे लिए भी एक जरिया ही है, उन सब डॉक्टर्स के लिए, उन सब पैरामेडिकल वर्कर्स के लिए। सो बीच में एक ट्रिब्यूट आया था फॉर द डॉक्टर्स, सो उन्हीं से चंद लाइनें मैंने ली हैं कि जब दुआ मिलनी बंद हुई, स्पेशली कोरोना टाइम्स की अगर हम बात करें, तो जब दुआ मिलनी बंद हुई तब हमने दवा से काम लिया, हमने उस नब्ज को थमने ना दिया जिस नब्ज को हमने थाम लिया। सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक ऑल द पीपल, प्लीज हैव फेथ इन अस एंड हम सबकी सहायता करिए, वो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी। एंड बी सेफ, कीप हेल्दी योर सेल्फ, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार बोलूँगी, अगेन मैं वो इन्फॉर्मेशन वाला स्विच मोड नहीं चाहती थी, बट देन आई वुड लाइक टू से बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस प्लेटफॉर्म कि अपने आप को कोरोना मुक्त अगर करना है तो प्लीज़ अपने घरों में रहें जितना पॉसिबल हो, क्योंकि इसका बचाव ही इसका उपचार है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात हमें बताई। पूरे सेशन में हमें डॉक्टर नेहा ने बहुत हेल्प की, हम सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मैसेजेस दिए पॉजिटिविटी के। थैंक यू डॉक्टर नेहा वंस अगेन, और आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आप यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ और आपने टाइम निकाला, इतने बिजी शेड्यूल में भी आप टाइम निकाल रहे हो। आप सेफ रहें, आप हेल्दी रहें, और भगवान जो लॉर्ड है, द सुप्रीम पावर, हमेशा आपको बहुत ही महफूज रखे। हम ऐसी कामना करते हैं, दुआ करते हैं। हमारे सारे व्यूअर्स ये दिल से जो पॉजिटिव वाइब्स हमें आई हैं, हम बहुत खुश हैं उस बात के लिए, और आपको बहुत सारी दुआएं और प्यार दिल से टू यू एंड योर फैमिली वंस अगेन। और इसी के साथ कुछ चंद लफ्जों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगी। मायूस दिलों को तसल्ली मिल जाती है, मायूस दिलों को तसल्ली मिल जाती है। मैं बताना चाहूंगी ये हमारे शायर जो है सैयद मुनीश हैदर जी का शेर है, जो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी आखिर में। मायूस दिलों को तसल्ली मिल जाती है, मायूस दिलों को तसल्ली मिल जाती है, प्यार भरे दो अल्फाजों की ही तो बात है,
फर्ज इतना तो कर दो अदा, न जाने किसके कैसे हालात हैं। तो प्यार में वो ताकत है, तो इसीलिए प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा डॉक्टर नेहा के साथ यहाँ आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you all. Thank you.